आइए बढ़ते आगे। सचिन वाजे को लेकर जिस तरह की सरगर्मियां बनी हुई हैं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, उस पर देखिए हमारा एक खास शो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एंटिलिया केस में बड़ा बयान दिया है। पहली बार मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत केस में देशमुख ने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में शरद पवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या केस की जांच एनआईए और एटीएस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार एनआईए जांच में पूरा सहयोग कर रही है। देशमुख ने इस्तीफे पर किए गए सवाल पर हालांकि चुप्पी साध ली। यह पहली बार है जब मनसुख हिरेन की मौत को महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने हत्या कहा। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जब दिल्ली में शरद पवार से मिल रहे थे, उसी वक्त बीजेपी नेता नारायण राणे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे। राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राणे ने मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की ज्वाइनिंग पर भी सवाल उठाए। हमारा मिहान प्रकल्प है और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। मैं समझता हूँ कारोबार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे। पुलिस का अफसर साजिश का डायरेक्टर एंटिलिया केस में सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है और सब जानना चाहते हैं कि साजिश की इस पटकथा का असली डायरेक्टर कौन है। सचिन वाजे के खिलाफ हर रोज नए सबूतों का खुलासा हो रहा है। उन्हीं सबूतों में है 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। साजिश की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। फिल्मी पटकथा जैसी सस्पेंस वाली कहानी अभी क्लाइमेक्स पर है। किसी को मालूम नहीं इसका अंत क्या होगा। इस कहानी के केंद्र में है एपीआई सचिन वाजे, मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसकी हनक ऐसी थी कि वो अपने विभाग के बॉस की जगह सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता। सचिन वाजे एक ऐसा एपीआई जो 5 लग्जरी कारों से चलता था। अब वही आलीशान गाड़ियां उसके लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। केस की जांच कर रहे एनआईए अधिकारियों ने सचिन वाजे के घर से एक और लग्जरी कार बरामद की है। ये कार लैंड क्रूजर प्राडो है। सूत्रों के मुताबिक इस कार से काफी अहम सबूत मिले हैं। 26 फरवरी के इस वीडियो को देखिए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख लैंड क्रूजर कार से ही सचिन वाजे के साथ ही पेशी के लिए पहुंचा था। इसके अलावा कल 2 और कार जांच के लिए एनआईए के दफ्तर लाई गयी। इनमें एक मर्सिडीज है, दूसरी स्कॉडा। बताया जाता है कि वाजे अलग अलग 5 लग्जरी कार इस्तेमाल करता था। इससे पहले एनआईए एक मर्सिडीज कार बरामद कर चुकी है, जिसमें 6.25 लाख रुपए, डीजल, पेट्रोल और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। एपीआई रैंक के अफसर सचिन वाजे के पास कितनी कारें? अभी तक एनआईए ने सचिन वाजे के पास से 3 कारें बरामद की है, 2 मर्सिडीज और एक लैंड क्रूजर, जबकि अन्य 2 कारें हैं वो है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार जो कि इस पूरे घटना के लिए इस्तेमाल की थी और 5वीं इनोवा कार जो कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट की है। लग्जरी कारों पर घूमने का शौक इस केस में सचिन वाजे के लिए फंदा बनता जा रहा है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास भी एटीएस को एक अहम सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक मर्सिडीज कार में दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच सीएसटी के पास 10 मिनट तक बातचीत हुई।
मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और CIU ऑफिस से 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही CST है। इस मामले में उस ओला ड्राइवर ने भी जांच एजेंसियों को अहम सुराग दिया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी को विक्रोली इलाके में कथित रूप से स्कॉर्पियो खराब होने के बाद मनसुख ने उसी की कैब ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनसुख ने उसे क्रॉफोर्ड बाजार छोड़ने को कहा था। हालांकि मनसुख ने पुलिस को बताया था कि कार खराब होने के बाद वो जावेरी बाजार गया था, जहां वो काम करता है। यहाँ ये बात अहम है कि क्रॉफोर्ड मार्केट से मुंबई पुलिस मुख्यालय और CIU ऑफिस सटा हुआ है, जहां सचिन वाजे का दफ्तर था। ओला ड्राइवर के मुताबिक कैब पर सफर के दौरान मनसुख हिरेन को 5 कॉल आए और वो उन्हें सर संबोधित कर रहा था। माना जा रहा है कॉल करने वाला शख्स सचिन वाजे था। ओला ड्राइवर के मुताबिक जब कैब क्रॉफोर्ड मार्केट के पास थी, तभी मनसुख ने उसे CST स्टेशन के सिग्नल पर ही ड्रॉप करने को कहा। यही मनसुख का इंतजार सचिन वाजे कर रहे थे। पूरे केस में CCTV फुटेज अब तक काफी मददगार साबित हुए हैं। एक नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 17 फरवरी को 10 मिनट तक सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के बीच में बातचीत होती है, जिससे ये साफ हो गया है कि सचिन वाजे एंटीला के बाहर जिलेटिन 6 रखने की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहे थे। यहीं से मनसुख कैब से सीधा वाजे के पास पहुंच गया। ATS सूत्रों के मुताबिक CCTV कार में सचिन वाजे मर्सिडीज कार पर नजर आ रहे हैं। सिग्नल की लाइट ग्रीन होने के बावजूद करीब 10 मिनट तक वाजे की कार पार्किंग लाइट ऑन कर खड़ी रही। ओला से उतरकर मनसुख उसी कार में बैठ गया। ATS को शक है कि मनसुख हिरेन की कार खराब नहीं हुई थी, बल्कि इस मुलाकात में खुद वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी। बाद में CIU के किसी स्टाफ से वाजे ने विक्रोली से कार अपने ठाणे स्थित घर साकेत सोसाइटी में मंगवा ली। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन वाजे के खिलाफ सबूतों का फंदा कसता जा रहा है। लग्जरी कार, CCTV फुटेज, सबूतों को नष्ट करने की सुराग। जांच में NIA को वो तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे इस केस में वाजे का गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है। यही है ठाणे की वो साकेत सोसाइटी जहां NIA के शिकंजे में आने से पहले सचिन वाजे रहते थे। मेरे ठीक पीछे है ठाणे स्थित साकेत सोसाइटी और यहीं पर सचिन वाजे का घर मौजूद है और यहीं पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई सारे राज दफन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि NIA को ये शक है कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार 17 से 24 फरवरी के बीच में यहीं पर रखी हुई थी। साथ ही जो अन्य कार सचिन वाजे इस्तेमाल करते थे वो भी यहीं रखी हुई थी। 25 फरवरी स्कॉर्पियो और इनोवा का CCTV। जी हाँ, NIA को शक है कि जिस स्कॉर्पियो से 25 फरवरी की रात जिलेटिन की 20 छड़ें मिली, वो कथित रूप से 17 फरवरी को चोरी से लेकर एंटीलिया के बाहर लावारिस हालत में मिलने तक सचिन वाजे के घर में ही थी। CCTV के इस तस्वीर में एक इनोवा कार नजर आ रही है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो का चालक इसी इनोवा से वहां गया था। ये इनोवा कार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट की है। मुलुंड नाके से उस रात 1:20 पर इनोवा कार आई थी और 3 बजे के बाद वापस चली गई। पूरे घटना का सबसे महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मुलुंड टोल नाका से मिला। इस वक्त हम मुलुंड टोल नाके पर मौजूद है और इसे मुंबई का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी कहा जाता है। जो इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के साथ मौजूद थी वो इसी के टोल नाके के CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये CCTV फुटेज इस केस में अहम सबूत बनकर सामने आई है। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जिससे वाजे के गले में कानून का फंदा और सख्त हो सकता है। इनमें अहम है एंटीलिया के पास का CCTV का ये वीडियो। इसमें एक शख्स लंबा कुर्ता पहने और सिर को कपड़े से ढके चलता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये सचिन वाजे ही है। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने उस रात 2 कुर्ते का इस्तेमाल किया। एक कुर्ता वाजे के घर से बरामद हो चुका है, जबकि दूसरा कुर्ता जलाकर मुलुंड में तालाब के पास फेंक दिया।
सूत्रों के मुताबिक क्राइम में वाजे का एक साझेदार भी एनआईए के हत्थे चढ़ा है। वो उस रात वाजे की कार ड्राइव कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो मुंबई क्राइम ब्रांच का ही अफसर है और एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए एक पुख्ता गवाह की जरूरत होगी। इसके लिए एनआईए की नजर सीधे सीधे सीआईयू एपीआई रियाज काजी पर है। बताया जाता है कि ये काजी ही है जिसने झांसा देकर वाजे के घर साकेत सोसाइटी से सारे सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए और सबूतों से छेड़छाड़ की। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, उसे गवाह बनाया जा सकता है। तो साजिश और साजिश की कहानी एनआईए के पास है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है। इस केस ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छीन ली। वाजे का साथी एपीआई रियाज काजी और एक अन्य पुलिस वाला शक के दायरे में है। तो केस के असली सूत्रधार का अब तक कोई अता पता नहीं है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सचिन वाजे केस का अंजाम क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस केस में बड़ों की बलि शुरू हो गई है। परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से कल हटा दिया गया और अब बात राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक पहुंच गई है। परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे। अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। सचिन वाजे का पॉलिटिकल बॉस कौन, पूछ रही है बीजेपी। लेकिन इसका खुलासा जब तक हो उससे पहले वाजे के पुलिस बॉस यानी मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छिन गई। सवाल उठता है कि परमवीर सिंह की छुट्टी क्यों हो गई? क्या इस केस में वाजे के साथ उनका कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक साक्षात्कार में दिया। देशमुख के मुताबिक परमवीर सिंह का तबादला रूटीन प्रशासकीय ट्रांसफर नहीं है। मुंबई पुलिस विभाग के प्रमुख होने के नाते उनके सहयोगी अधिकारी ने कुछ गंभीर गलतियां की हैं। ऐसी गलतियां की है जिसके लिए माफी नहीं दी जा सकती। इस कारण उनका तबादला किया गया है। पूरे मामले में परमवीर सिंह को तो बाहर का रास्ता दिखा ही दिया गया, यानी उनकी बलि चढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना ने कहा है परमवीर सिंह को अगर ट्रांसफर किया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार हैं। लेकिन अनिल देशमुख के बयान पर अब बीजेपी ने ये कह दिया है कि अगर अनिल देशमुख ने कहा था कि गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता, क्या उनका इशारा शिवसेना की तरफ था? आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पुलिस से भ्रामक जानकारियां दी गई थी। मुंबा क्रीक से जब मनसुख हिरेन का शव मिला तो सरकार सकते में आ गई। उसी रात मनसुख हिरेन मौत केस को एटीएस को ट्रांसफर किया गया और विस्फोटक मामले की जांच सचिन वाजे से छीन ली गई। लेकिन जैसे ही मामले की जांच में एनआईए की एंट्री हुई तो टॉप लीडरशिप के कान खड़े हो गए। बताया जाता है कि वाजे की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे से मिले। पवार ने इस केस में सरकार की हो रही किरकिरी का वास्ता दिया। उद्धव से कहा गया कि तुरंत एक्शन नहीं लिया तो सरकार की और फजीहत हो सकती है, क्योंकि ये खबर आम हो चुकी थी कि सचिन वाजे अपने डिपार्टमेंट के बॉस को रिपोर्ट करने की जगह सीधे कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में शरद पवार ने साफ कर दिया कि परमवीर की कमिश्नर पद से छुट्टी होगी, तभी सरकार की छवि बचेगी। बताया जाता है कि आला नौकरशाहों की भी यही राय थी। सबको यही डर था कि अगर किसी दिन एनआईए ने पूछताछ के लिए परमवीर को बुला लिया तो क्या होगा। शुरुआती नानुकुर के बाद उद्धव को परमवीर सिंह के तबादले पर हरी झंडी दिखानी ही पड़ी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।